लाइव लेक्चर में हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स जो कि रेलेवेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो हमने लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था, तो जब तक स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ एक बार रिव्यू ले लेते हैं। देखो यहां पे तो हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देख लिया था हमारे आइडेंटिटीज का, जहां पे हमने समझा था कि यही हमारी बेसिक आइडेंटिटीज होती है और इन बेसिक आइडेंटिटीज से हम ये आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें ये 3 याद है तो फिर हमें ये 6 भी याद है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपको जितनी बार हमने कहा था, हमने क्या पढ़ा था कि हम पूरी आइडेंटिटीज को क्या करेंगे, कुल 12 से 13 पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे और उन 13 पॉइंट से आपके सारे सवाल बन जाएंगे आइडेंटिटीज के, कोई भी सवाल नहीं अटकेगा, बस उन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो क्लैरिटी है। और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बस यही 3 फॉर्मूले की मदद से जितने भी आइडेंटिटी के प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। अलग अलग तरीके से, अलग अलग कैसे सोचना है, कब कहां कैसे सोचना है, क्यों सोचना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बाकी लास्ट क्लास में हमने अपने अप्रोच के जो 13 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं मैं, 12-13 पॉइंट्स, उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। मैंने क्या पॉइंट आपको बताया था, मैंने ये बताया था कि किस तरीके से फर्स्ट पॉइंट में जब हम देखते हैं कि एलएचएस साइड हमें क्या दिया है, हम देखते हैं हम आरएचएस साइड क्या दिया है, फिर हम देखेंगे एलएचएस से आरएचएस पे जाने के लिए क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे दिख रहे हैं, तो हम क्या फॉर्मूलेज जानते हैं जो उनको कनेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी और एक सवाल के साथ एंड कर दिया था क्लास को। अब यहां पे आपको मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है आपका, देखो यहां पे सेकंड पॉइंट ये कह रहा है ना कि यहां पे अलजेब्रा है ना हेवीली यूज होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होता है अलजेब्रा। इतना ज्यादा यूज होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अगर आपको अलजेब्रा की साउंड नॉलेज नहीं है, आपको ठीक से आइडिया नहीं है कि अलजेब्रा हमें किस तरीके से यूज करना है, तो आपको काफी दिक्कत होगी इस चैप्टर में। तो आपको अलजेब्रा अच्छे से यूज करना आना चाहिए। और अलजेब्रा में आपको ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं पढ़ने, बहुत कम फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, ठीक है। अलजेब्रा में आपको ज्यादा फॉर्मूलेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, बहुत ही कम फॉर्मूलेज पढ़ने हैं। तो यहां पे अलजेब्रा बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली कुछ नहीं, अलजेब्रा से ही मिलकर बना है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या यूज होती है यहां पे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहां पे a माइनस बी होगा। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें यहां पे क्या होती है, यूज होती है। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे आपको अलजेब्रिक फॉर्मूलेज के जो यूज होंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को मैं इधर उधर रीअरेंज करूंगा तो कितने टाइप की चीजें बनते जाएंगे, और उसको आपको नोट करना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहां पे मैं उस चीज को फिर से डिराइव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यूज कर दूंगा उस चीज को, मैं डायरेक्टली यूज कर दूंगा जिस चीज को मैं यहां पे डिराइव करूंगा। तो आपको समझना पड़ेगा वहां पे मैंने कैसे लिख दिया। तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं रहेगा आप वहां पे वो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो एक बार पहले देख लेते हैं सारे लोग कनेक्ट हुए कि नहीं। चलो, हेलो एवरीवन, हाय। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली तो हम क्या देख रहे थे, हमने ये कहा कि हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। तो वे टू सॉल्व में जो हमारा सेकंड पॉइंट है, अप्रोच का जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अलजेब्रा बहुत हेवीली यूज होता है, बहुत ही ज्यादा अलजेब्रा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। आपको अलजेब्रा की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। भाई अच्छा है क्या मीन्स, ये जो 4-5 फॉर्मूले हैं आपको रीअरेंज करना आना चाहिए। ये 4-5 फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब जो भी हमने बेसिक्स पढ़ा था ना ऑलरेडी हमारे अलजेब्रा के सेक्शन में, वो सारी चीजें आपको यहां पे आइडिया होना चाहिए, यूज करना। हम देखेंगे किस तरीके से हम यूज करेंगे, क्लैरिटी है। जैसे आपको कुछ झलक दिखाता हूं और ये जितने चीजें मैं प्रूव करता जाऊंगा उसको नोट करते जाना कॉपी पे, क्योंकि कई बार मैं उसको डायरेक्टली यूज करूंगा सवाल के बीच में, बार बार मैं कह रहा हूं, तो देखे ध्यान से। अब जैसे हम यहां पे इस वाली स्लाइड पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इन 3 से ये 6 निकाला ना, और मैं इन 6 को भी रीअरेंज कर सकता हूं। देखो थोड़ा कैसे रीअरेंज करूंगा, एक एक करके फॉर्मूला उठाते हैं, ठीक है। मान लो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला उठाया, क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कमाल देखें आप यहां पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, सभी जानते हैं इस फॉर्मूले को। अब देखो इसको मैं कैसे रीअरेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अलजेब्रा लगाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अलजेब्रा में आप वीक पढ़ोगे तो यहां पे भी वीक पढ़ने लगोगे। देखो यहां पे
अब जैसे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं इसको, कोई शक इसमें, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ये फॉर्मूला, इज इक्वल टू, किसको मैं ऐसे लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस साइन थीटा, एक कॉस थीटा को यहां ले आता हूं तो मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा आया है, एक अभी भी बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है वो यहीं पे है। अब यहां पे जो 1 माइनस साइन थीटा था उसको मैं उधर ले जाता हूं तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और आपको डायरेक्टली कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो इस पे बेस्ड होंगे, या हो सकता है यही आपको प्रूव करने दे दे। नोट कर ले इसको, इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी मुझे दिखे 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है? तो देखो उस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूले पे आए, तो ये देखो यही अलजेब्रा का कमाल है। मैंने किया क्या यहां पे, कुछ नहीं किया, बस अलजेब्रा लगाया। अब आपको मैं कहीं पे ये डायरेक्टली यूज कर दूंगा तो आप सोचने लगोगे सर ने कैसे लिख दिया, तो बस सिंपल ऐसे लिख दिया। ये 4 स्टेप्स है, ये तो इतना समझाने के लिए क्या मैं दिमाग में सोच सकता था, इसको ऐसे इस तरीके से रीअरेंज में करूंगा तो ये निकल कर आ जाएगा। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको अलजेब्रा का कमाल। क्लियर है? नोट कर ले इसको। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसी तरीके से ये सभी को समझ में आया, कुछ नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया मैंने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको लिख दिया। यहां पे कॉस स्क्वायर था तो कॉस इंटू कॉस लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कॉस प्लस वाले को दे दिया, एक कॉस माइनस वाले को दे दिया और रीअरेंज कर दिया। यानी 1 प्लस साइन को यहां रहने दिया, कॉस को नीचे पहुंचा दिया, अगेन यहां पे कॉस को यहीं पे रहने दिया, 1 माइनस साइन को यहां से नीचे पहुंचा दिया। तो क्या हमने देखा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। क्लैरिटी? अब देखो इसी तरीके से नेक्स्ट, अब मान लो एक और आइडेंटिटी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। इसी तरीके से देखो, अब उसी तरीके से मैं इसको भी रीअरेंज कर सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को। अब ये आप खुद भी कर सकते हो। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हमें रीअरेंज करना है। अगेन देखो मेथड हमारा वही रहेगा, क्या लिखेंगे, अब मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसी तरीके से लिखने के बाद मैं आगे क्या लिख सकता हूं, इसको 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक साइन थीटा, इसको दे दिया मैंने, इज इक्वल टू यहां पे क्या बचा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। क्लैरिटी है सभी को? जिस तरीके से उसको बनाया था उसी तरीके से इसको बनाया। तो ये आपको हल्की फुल्की अलजेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं, बस 4-5 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं और रीअरेंज करना आना चाहिए। देख रहे हो कैसे लिख दिया मैंने, 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाई साइन इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस। क्लैरिटी है? ये भी मैं चाहूंगा तो कई बार हो सकता है डायरेक्टली यूज कर दूं, तो ये सारी आपको आइडिया लगना चाहिए। क्लैरिटी है? अब देखो ये नोट कर लो। अब इसी तरीके से आपको थर्ड पॉइंट दिखाता हूं मैं क्या करूंगा। अब देखो अगेन एक और फॉर्मूला देखो, तो हमने ये देख लिया, ये देख लिया, इन दोनों को रीअरेंज करके देख लिया। अब थोड़ा इसको रीअरेंज करके देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे अगेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्लैरिटी है? इसको भी मैं रीअरेंज करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा प्लस 1, देखो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देखो आप चाहो ना तो इस चीज को इस स्टेप पे भी याद रख सकते हो, इस चीज को आप इस स्टेप पे भी याद रख सकते हो। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं फिर से चाहूं तो लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1। कई ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पे ये चीज आपको डायरेक्टली दिखेगी, कई ऐसे सवाल आपको दिखेंगे जहां पे ये चीज आपको डायरेक्टली दिखेगी। तो ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है और ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहां पे कुछ याद मत रखो, बस समझो कि मैं क्या कर रहा हूं, किस तरीके से रीअरेंजमेंट कर रहा हूं। आपको बस मैं दिखा रहा हूं कि अलजेब्रा कैसे कमाल करता है इस चैप्टर में, ये आपको समझ में आना चाहिए। देख रहे हो यहां पे किस तरीके से चीजें चेंज करने पे हो सकता है कहीं आपको डायरेक्टली कुछ इस तरीके से यूज करना पड़े,
कहीं हो सकता है डायरेक्टली इस तरीके से यूज करना पड़े। उसी तरीके से एक और देखो, एक और क्या है हमारा, ये हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो और भी तेजी से यूज होता है। देखो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्या है हमारा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लैरिटी है सभी को? अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये ऐसे लिख देने का क्या मतलब फायदा है, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, मिलेगी आपको, जो बहुत यूज होती है सवाल में। क्या है, ध्यान देना। इसको दो तरीके से मैं चाहूं तो लिख सकता हूं। कैसे कैसे? अगर मैं इसको लिखूंगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, थोड़ा सा और स्पेस दे देता हूं ताकि आपको क्लियर हो ये। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा, देखो यहां पे, आई होप सभी को दिख रहा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो इसको फिर मैं आगे लिख पाऊंगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। और इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से लिखूं सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। इस तरीके से मैं चाहूं तो लिख सकता हूं। तो क्या देख रहे हो, सेक प्लस tan किसके बराबर होगा, सेक माइनस tan के रेसिप्रोकल के। और सेक माइनस tan किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई सेक प्लस tan के। यानी कि कुछ नहीं, जो बात अब कह रहा हूं समझो, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या है। अगर मैं आपसे कहता, ये हम आगे देखेंगे कि जैसे आपने रैशनलाइज करना सीखा होगा कि कहीं पे लिखा है 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 2। अब मैं आपको कहता हूं इसको रैशनलाइज करो, तो आप क्या करते हो, 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 2 से ऊपर नीचे क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई कर देते हो। रैशनलाइज करने के लिए ऐसा ही कुछ करते हो। तो एग्जैक्टली ये वाली टर्म यहां पे आ रही है कि मान लो सॉरी, यहां पे एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें समझ में आ रहा है कि सेक प्लस tan किसके बराबर होता है, 1 बाई सेक माइनस tan के। और सेक माइनस tan किसके बराबर होता है, 1 बाई सेक प्लस tan के। ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो भी यूज होंगे, वो भी बहुत यूज होते हैं। तो बस ये क्या है, ये कोई फॉर्मूले आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस देखना है किस तरीके से चीजें रीअरेंज हो रही है कि अच्छा सेक और tan है तो सेक और tan इस तरीके से भी रीअरेंज हो सकता है, और ये यूज होता है। तो मैं तो कहूंगा इसको तो आप थोड़ा ध्यान में ही रखें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लैरिटी है ये दोनों पॉइंट्स, इसको नोट कर लो। अब देखो उसी तरीके से एक और अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है हमारा, तो हमने ये भी कवर कर लिया। अब देखो क्या है, उसी तरीके से मैं चाहूं तो इसको रीअरेंज कर सकता हूं। अब इसको यहीं पे करके दिखा देता हूं। क्या लिखूंगा, देखो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से अगेन जैसे वहां पे लिखा था, क्या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकता हूं, या फिर इसका उल्टा वाइस वर्सा, यानी इसी को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से भी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऐसा लिख सकता हूं मैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या इस पॉइंट में? जैसे उसको लिखा था उसी तरीके से इसको लिख लिया, इसको नोट कर लो। अब देखो इसी तरीके से आगे क्या बचा आपके पास, 1 माइनस ये हो गया हमारा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। एक्चुअली यहां पे 1 माइनस नहीं होगा, ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये यहां पे गलत लिखा है, ये क्या होगा यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, क्या हो जाएगा यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? वेरीफाई कर सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 को उधर भेज दोगे तो ओरिजिनल आइडेंटिटी आ जाएगी जो आपकी थी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे तो
अगेन इसको भी अगर मैं रीअरेंज करूं तो कैसे रीअरेंज करूंगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये कैसा लिखा जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। अगेन इसको साइन की तरह देखो मैं रीअरेंज कर सकता हूं, तो क्या लिख दूंगा, कोसेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक कॉट थीटा इधर दे देता हूं मैं, इज इक्वल टू कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा माइनस 1। क्लैरिटी है? तो अगेन ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल हमने क्या देखा, हमने अलजेब्रा देखा, तो आपने क्या देखा, सबसे पहले तो आपने ये देखा कि इन 3 फॉर्मूले से हम इन 6 फॉर्मूले पे आए, उसके बाद हमने देखा कि इन 6 फॉर्मूले से भी फिर हम आगे गए, यानी इन 6 फॉर्मूले को भी 12 या फिर कह लो 15 फॉर्मूले में हमने चेंज कर दिया। यहां से एक चीज निकली, यहां से क्या निकली, यहां से भी एक चीज आपको निकल के आई, यहां से 2 टाइप की चीज निकल के आई, तो 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, यहां से कितना निकल के आया, यहां से एक चीज 5 चीज आई, यहां से फिर से 2 7 8 चीज और एक्स्ट्रा आ गई, और 8 प्लस ये 6 14 चीज है। तो इन 3 फॉर्मूले से देख रहे हो कितना चेंजेस आ रहा है, अलग अलग तरीके से उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो बस एक बार ध्यान में रखो कि क्या हो रहा है। अब देखो अगर इन सब चीज को जो मैंने आपको अलजेब्रा में बताई अगर एग्जिस्ट कर लूं, उसकी एक समरी निकालूं, तो क्या देखा मैंने, जितने भी फॉर्मूलेज मैंने आपके लिए प्रूव किए वहां पे एक चीज जरूर मैंने देखी, और क्या क्या ध्यान में रखना है कि कभी भी मुझे जो बात अब मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बताई थी ना, वो उस पर फोकस करो। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने आपको बताया था, याद करो अपनी लास्ट क्लास में, कि देखते हैं एलएचएस में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और आरएचएस में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये हम देखते थे। अब यहां पे उसी तरीके जब हम प्रोसीड करें तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हमें एलएचएस में या फिर आरएचएस में कहीं पे भी क्या दिख रहा है, साइन कॉस दिख रहा है, टैन सेक दिख रहा है, टैन 1 दिख रहा है, सेक और 1 दिख रहा है, कॉट और 1 दिख रहा है, कॉट और कोसेक दिख रहा है, कोसेक और 1 दिख रहा है, तो अगर इस टाइप की चीजें दिखेंगी ना, तो मतलब किसी ना किसी तरीके से उसको रीअरेंज किया जा सकता है। तो ये आपको चीजें समझनी है। क्लैरिटी है? तो ये जो आपने ऑब्जर्व किया ना, इस पे और आगे देखेंगे, इसको यहीं पे एंड करते हैं। अब यहां पे एक चीज देखें, कुछ कमेंट्स में क्या होता है ना, सवाल करते समय किसी स्टेप में हो सकता है किसी स्टूडेंट को डाउट हो जाए, तो कभी ऐसा हो तो दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, किसी स्टेप में अगर आपको डाउट होता है ना, तो वीडियो को फिर से वहां से प्ले करके थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखो कि क्या हुआ, क्योंकि हर चीज करने से पहले मैं आपको बताता हूं, तो इसलिए आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब मैंने जो आपको लास्ट क्लास बताई थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो बहुत ध्यान देने वाली क्लास थी, क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको जो दिखाया था ना कि किस तरीके से अलजेब्रा इस चैप्टर में अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है ना, ट्रिग्नोमेट्री पैरालाइज्ड अलजेब्रा के बिना मतलब वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता अगर आपको अलजेब्रा का आइडिया नहीं है। और अलजेब्रा में ज्यादा आइडिया नहीं होना, गिन चुनकर 3-4 फॉर्मूले हैं और आपको रीअरेंज करना आना चाहिए कि कब किसी कोई चीज इज इक्वल टू में इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, इस तरफ डिवाइड में है तो इस तरफ आएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो यहां पे जुड़ जाएं सभी, फिर मैं स्टार्ट कर दूं। चलो, हेलो एवरीवन, हेलो, हाय। अब देखो यहां पे, तो अब यहां पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, और क्या डिस्कस करना है वो देखते हैं। देखो, तो अब ये हम अपने थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कौन सा हमारा थर्ड पॉइंट होगा? अब थर्ड पॉइंट क्या है समझो। तो सेकंड पॉइंट को मैंने इस बात पे एंड किया था, बात क्या थी कि कहीं पे भी साइन कॉस एक साथ दिखे, मतलब यह आइडेंटिटी रीअरेंज होके या किसी ना किसी तरीके से यूज होने का चांसेस है। देखो, इसलिए मैंने हर चीज प्रूव करी थी आपको। या कहीं पे आपको टैन और सेक एक साथ दिखे, कहीं पे आपको कोसेक और कॉट एक साथ दिखे, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी कि एक साथ ये दिखे मतलब कि यह आइडेंटिटी यूज होने का चांस है। मैं क्या कह रहा हूं बार बार, मैंने जो आपको, देखो हर पॉइंट एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, वहां मैंने क्या बोला था कि एलएचएस में देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, आरएचएस में देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, और देखो एलएचएस के रेशियो से क्या मिलता जुलता जानते हो जिससे हम आरएचएस पे पहुंच जाएं। तो जैसे ही मैं एलएचएस में देखूंगा साइन और कॉस है, तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूले या रीअरेंज फॉर्मूले, इसको भी रीअरेंज किया हमने। या अगेन टैन सेक में देखूंगा तो ये फॉर्मूला या वो फॉर्मूला या रीअरेंज फॉर्मूला। मैं सेक और 1 देखूंगा, मैं टैन और 1 देखूंगा अपने एलएचएस में, मैं कोसेक और 1 देखूंगा अपने एलएचएस में। कोसेक कहने का मतलब कोसेक स्क्वायर भी देख सकता हूं,
मैं कॉट और 1 देखूंगा। तो अगर मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहा हूं ना इस पेयर में आते हुए कि साइन 1 के साथ आ रहा है, कॉस 1 के साथ आ रहा है, साइन कॉस के साथ आ रहा है, सेक टैन के साथ आ रहा है, सेक 1 के साथ आ रहा है, टैन सेक के साथ आ रहा है, कोसेक कॉट के साथ आ रहा है, कोसेक 1 के साथ आ रहा है और आपका 1 कॉट के साथ आ रहा है। तो अगर हम ये सारी चीजें देखेंगे अपने एलएचएस में तो मतलब ये फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं, वहां से ये जस्ट निकलता है, वो समरी समझ में आती है। क्लियर है? अब देखो आगे। अब मैं आपको जो पॉइंट बोल रहा हूं ये है कि कई बार आपको कुछ एलएचएस ऐसे दिखेंगे, ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा, कुछ एलएचएस ऐसे दिखेंगे जहां पे आपको कुछ भी मिलता जुलता पता नहीं लगेगा कि क्या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहां पे पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा क्लियरली साइड में लिख देता हूं। tan प्लस साइन थीटा, देखो क्वेश्चन क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई tan माइनस साइन डिवाइडेड बाई tan माइनस साइन इज इक्वल टू sec प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec माइनस 1 इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec थीटा माइनस 1। क्लैरिटी है सभी को? इस तरह का आपको दिख रहा है। अब देखो यहां पे थोड़ा एलएचएस को देखो, एलएचएस में आपको टैन और साइन एक साथ दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? टैन और साइन एक साथ। अब देखो फिर से टेबल की मदद लेते हैं। किसी भी फॉर्मूले में आपको देखो पेयरिंग कैसे करनी है, इसलिए मैं आपको पेयर करने का तरीका बताया था कि साइन 1 एक साथ हो तो कुछ सोच सकते हैं फॉर्मूले पे, cos 1 एक साथ हो, साइन cos एक साथ हो, लेकिन यहां क्या एक साथ है? यहां पे टैन और साइन एक साथ है। अब थोड़ा यहां पे देखो वापस, किसी भी फॉर्मूले में टैन और साइन एक साथ हैं क्या? देखो जहां पे टैन है उसके साथ या तो सेक हो या तो 1 होता तो मैं किसी फॉर्मूले पे सोच सकता था, लेकिन टैन के साइन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, टैन के साथ साइन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, कोई रिश्ता नहीं है, तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। ये समझ में आता है देख के? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कई बार यूज होगा। क्या कि कई बार आपको जो ऐसे क्या है ना प्रूफ दैट मिलेंगे ना, जहां पे आपको जो कॉम्बिनेशंस दिखेंगे वो ऐसे होंगे कि वो कॉम्बिनेशंस से रिलेटेड फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। अब जैसे यहां पे टैन और साइन क्या है, एक साथ हमने नहीं पढ़ा। यार नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखो, इसमें टैन और कॉट एक साथ है, ठीक है, या साइन इंटू कॉस एक साथ है। तो अगर फिर से हम जाएं तो टैन या कॉट, साइन या कॉस, देखो यहां पे टैन और कॉट एक साथ कहीं पे है? नहीं है, टैन यहां है, कॉट यहां पे है। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में एक साथ है, वहां पे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में एक साथ हमने रीअरेंज करके भी देखा था। अगर रीअरेंज भी होगा तो 1 प्लस कॉस बाई साइन टाइप की चीज आएगी, कभी भी साइन इंटू कॉस टाइप की चीज नहीं आएगी। क्लैरिटी है जो बोल रहा हूं? तो यहां से मेरे को एक हिंट मिलता है कि कभी भी ऐसा हो कि फॉर्मूले में लगने वाली चीज ना दिखे, यानी वो टर्म ना दिखे जिसे हम फॉर्मूला लगा सके, तो आपका बेस्ट बेट क्या होगा आपको? या फिर देखो, या तो ये चीज या दूसरी बात ये, दूसरी बात क्या कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे प्रोसीड करूं, बिल्कुल आइडिया ही नहीं लग रहा सवाल में, बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा, मतलब सवाल आ गया है, समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ना है। दो चीजें, या तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा सवाल में आगे कैसे बढ़ना है, या दूसरी चीज क्या कि जो मुझे एलएचएस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है, वो जो पेयर में दिख रहे हैं, वो जो कपल दिख रहा है मुझे, वो कपल कभी भी किसी फॉर्मूले में एक साथ है ही नहीं। तो अगर कभी ये दोनों चीज मुझे दिखे तो हमेशा एक चीज याद रखना, क्या? क्वेश्चन में हर चीज साइन और कॉस में बदल दो। क्या मैंने कहा? सवाल में कोई भी रेशियो हो सबको साइन और कॉस में बदल दो, साइन और कॉस में, बस इतना याद रखना। यही मैंने लिख दिया। अगर आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा तो सबको साइन और कॉस में बदल दो, मतलब tan को साइन बाई कॉस लिख देना, कॉट को कॉस बाई साइन लिख देना, सेक को 1 बाई कॉस लिख देना, कोसेक को 1 बाई साइन लिख देना। थीटा सब में है, अंडरस्टूड है, क्लियर है? तो सबको साइन कॉस में बदल दो। अब देखो इससे चीजें आसान हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस सवाल को डिस्कस कर रहा था, अब यहां पे देखो tan और साइन एक साथ कभी कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे। हमने देखा कि किसी भी फॉर्मूले में tan और साइन एक साथ नहीं है, तो मैंने क्या कहा, आप सबको साइन और कॉस में बदल दो। तो अभी आरएचएस में क्या प्रूफ करना है उसको रहने देते हैं, थोड़ा एलएचएस को देखते हैं। देखो यहां पे एलएचएस को, यही मेरा एलएचएस था, यही मेरा एलएचएस है। अब इज इक्वल टू देखो मैंने क्या किया, सबको साइन कॉस में बदलो सबको साइन कॉस में। tan को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन तो साइन ही रहेगा, इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है। आगे देखो अगेन tan को क्या लिख दूंगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अब यहां पे देखो, अब इसको मैं रीअरेंज करूंगा। कैसे रीअरेंज करो? अब थोड़ा फॉर्मूले को देखो। जब इतना आप कर दोगे ना तो आपको देखो क्या दिख रहा है यहां पे, जो दिखनी चाहिए और इंपॉर्टेंट चीज, साइन थीटा यहां से कॉमन हो रहा है,
यहां से भी साइन थीटा कॉमन हो रहा है, कॉमन निकालो, साइन थीटा आपने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा अंदर 1/cos प्लस 1, यहां से फिर से साइन थीटा कॉमन हो गया, यहां पे क्या बचा 1/cos माइनस 1। अब ये साइन थीटा क्या हो गए, कैंसल हो गए कैंसल। अब थोड़ा देखो क्या प्रूफ करना है आरएचएस में, सेक थीटा प्लस 1/सेक थीटा माइनस 1 प्रूफ करना था। सेक थीटा क्या होता है 1/cos, आ तो गया मेरा 1/cos, 1/cos ही क्या है आपका सेक थीटा है, तो सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, यही आपका सवाल था, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही आपका क्या था सवाल था, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहां पे क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज, सवाल देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़ना है, तुरंत जितनी चीजें दिख रही हैं सब रेशियो को साइन कॉस में बदल दिया। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बस जो चीजें दिखती जा रही है ना हम सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करके हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां से अपने आप वो आरएचएस में बदल जाएगा। या फिर क्या हो, मुझे जो कॉम्बिनेशन दिखे वो कॉम्बिनेशन एक साथ फॉर्मूले में ना हो। एक साथ फॉर्मूले में होने का क्या मतलब है, क्या tan और sin का कॉम्बिनेशन एक साथ किसी फॉर्मूले में है? तो अगर हमने चेक किया तो हमने क्या पाया कि tan और sin का कॉम्बिनेशन एक साथ किसी फॉर्मूले में नहीं है, वो हमेशा अलग अलग है। tan का 1 के साथ कॉम्बिनेशन है, sec के साथ है, tan का sin के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखो आगे दूसरा सवाल देखते हैं, ये सवाल नोट कर लो। दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में आपको कहा जा रहा है tan माइनस कॉट, देखो यहां पे tan थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको क्या प्रूव करना है, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। समझ गए बात को? अब देखो अगेन tan माइनस कॉट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और साइन इंटू कॉस का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। समझ लो बात को, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन प्लस माइनस के साथ है, मल्टीप्लाई के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है फॉर्मूले में। फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान में रखना है तभी चीजें हल होंगी। अब इसको देखो आरएचएस को इक्वल प्रूफ करना। अब क्या करूंगा, मैंने क्या क्या सबको साइन कॉस में बदलो भाई साइन कॉस में। अगर एलएचएस को आगे हम प्रोसीड करें तो देखो हम कहां पे पहुंचेंगे, tan को बदलूंगा तो क्या लिखूंगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखूंगा, माइनस कॉस थीटा को क्या लिखूंगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखूंगा। अब नीचे देखो डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, साइन इंटू कॉस थीटा आ रहा है। अगेन आगे बढ़ा मैं, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में साइन इंटू कॉस और नीचे भी साइन इंटू कॉस है, वो भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर है सभी को ये? लेकिन इस एक्सप्रेशन को थोड़ा देखो यहां पे, अब देखो चीजें आपको समझनी चाहिए। इतना होने के बाद अब मैं आरएचएस को देखता हूं, क्योंकि बार बार फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एलएचएस हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि आरएचएस में देख लेते हैं क्या, आरएचएस में मेरे को tan लाना है और कॉट लाना है, वो भी स्क्वायर के साथ, यानी कि मेरे को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर लाना है। क्लियर है सभी को ये? अब इसको और थोड़ा मैंने ब्रेक किया आरएचएस में, तो क्या पाया, साइन पे पावर 4 माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लाना है। कुल मिला के ये मुझे लाना है। बात समझ रहे हो? स्टेप को और क्लियर लिख देता हूं मैं। इसको एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, साइन पे पावर 4 थीटा, इसको लोगे तो माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा देखो, मेरे पास नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ रहा है, उसकी दिक्कत नहीं है, ऊपर लेकिन साइन पे पावर 4 माइनस कॉस पे पावर 4, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, इसको थोड़ा अलग लिख रहा हूं, समझो। साइन पे पावर 4 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कॉस के पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, माइनस, बिल्कुल अलजेब्रा चल रही है और कुछ भी नहीं, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा इस चीज को यहां पे देखो, न्यूमरेटर जिसकी दिक्कत थी, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे पास जो कमी है वो इसकी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होती है, 1 होती है, कितनी होती है 1, तो 1 तो किसी भी नंबर से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाइड रहता है। अब यहां से इस सवाल से मैं आपको जो चीज बताने जा रहा था वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज ये है कि जो भी फॉर्मूले में इज इक्वल टू 1 आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस फॉर्मूले में इज इक्वल टू 1 आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है,
हर नंबर में 1 मल्टीप्लाइड होता है या हर नंबर में 1 डिवाइड में होता है ना। और ये 1 की क्या खासियत है, इस 1 के बदले तुम जब चाहो क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डाल सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। जब चाहो इस 1 के बदले क्या डाल सकते हो, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर डाल सकते हो इस 1 के बदले जरूरत के हिसाब से। जब चाहो जरूरत के हिसाब से क्या डाल सकते हो, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर डाल सकते हो इस 1 के बदले अपनी जरूरत के हिसाब से। मैं नहीं कह रहा हूं इस पॉइंट को याद रखो, लेकिन हम आगे कैसे बढ़े, हम बस अपने पॉइंट पे ही आगे बढ़े कि हमने एलएचएस निकाल के रख लिया, लेकिन अभी भी चीजें मुझे मिलती जुलती नहीं दिख रही, तो थोड़ा आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करके देख लिया। क्यों, टारगेट मैंने क्या बताया था, टारगेट मैंने बताया था सबको साइन कॉस में बदलो, फिर पूरी कहानी सोचो। तो इसको भी साइन कॉस में बदल के कहानी सोच रहे हैं, तो नीचे वाला चीज तो आ गया, वो दिक्कत नहीं करेगा। ऊपर वाला दिक्कत कर रहा था क्योंकि इसमें अभी ये नहीं है, और ये है क्या, 1 है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। यानी कि अगर मैं इसी टर्म में क्या करूं, इस तरीके से लिख के अब आगे लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 के बदले क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय फिर अगेन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैं लिख दूंगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी है, इसको अब इसी तरीके से मैं यहां पे प्रोसीड कर जाऊंगा। अब देखो उल्टा चलो इस तरीके से यहां पहुंच जाओ, यहां से यहां है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको एलसीएम लोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर से ऊपर का साइन स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और यही कितना है आपका tan स्क्वायर है। यहां पे अगेन देखो cos पावर 4 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो नीचे के cos स्क्वायर से ऊपर का cos पावर 4 का 2 cos कट जाएगा, ऊपर बचेगा cos स्क्वायर, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर आ गया, क्या होता है भाई, cot स्क्वायर। देखो आपके सामने है रिजल्ट, क्लैरिटी है। तो इसको भी यहां पे एक पॉइंट की तरह याद रखना अप्रोच में ही, क्या कि ये जो इज इक्वल टू 1 वाली चीज होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, ये अपने जरूरत के हिसाब से हम कभी भी यूज कर सकते हैं। कभी भी हमें ऐसा लगेगा कि वो 1 दिक्कत कर रहा है तो उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर हम सोचेंगे कैसे, बिल्कुल दिक्कत नहीं, आप आरएचएस देखो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कैसे सोचना है। क्या आरएचएस देखोगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैंने आरएचएस को देखा तो मेरे को समझ में आ गया, मैंने पुट कर दिया। कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये जो बेसिक पॉइंट्स बोल रहा हूं इसको ध्यान में रखना है, सब सवाल आपसे बनेंगे। क्लैरिटी है। अब देखो यहां पे, लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना कि ये जो साइन, मैंने क्या कहा, पूरी दुनिया को साइन कॉस में बदल दो, ये तभी करना जब मैंने वो दोनों पॉइंट बताए थे। पॉइंट क्या क्या, या तो बिल्कुल भी सवाल में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, ठीक है, या फिर आपको कोई भी ऐसा उसमें पेयरिंग नहीं दिख रही जो एक ही फॉर्मूले में सेट होती है। क्यों, हर सवाल में अगर तुम ये लगाना चाहोगे तो कई बार सवाल काफी लेंदी हो जाएंगे, इसलिए इसको हमेशा अपने लास्ट ऑप्शन की तरह रखना। जब बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई भी फॉर्मूला इसमें लग रहा पा रहा हो तभी इसको लगाना, क्योंकि इससे कई बार सवाल, अगर आप हर सवाल को साइन कॉस में बदल के बनाना चाहोगे, बनेगा, हर सवाल बनेगा नो डाउट, लेकिन कई बार सवाल बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएंगे। हो सकता है नॉर्मली 3 स्टेप में बनता, अब वो 4-5 स्टेप में बने। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट हमने अप्रोच का देखा, तो हमने क्या पढ़ा वहां पे, हमने पढ़ा कि एलएचएस में सबसे पहले तो जो 90% सवाल आते हैं इस चैप्टर से, वो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव करने वाला आते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सवाल में यह होता है कि हम देखते हैं एलएचएस में हमें कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रही है, उसके बाद हम देखते हैं आरएचएस में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रही है। फिर हमारा टारगेट होता है कि एलएचएस में जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी जो पेयरिंग बन रही है, क्या उस पेयरिंग से रिलेटेड हम कोई फॉर्मूला जानते हैं क्या। अगर जानते हैं तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्मूले के हिसाब से प्रोसीड कर जाएंगे। उसके बाद जब हमने पॉइंट नंबर 2 देखा, तो पॉइंट नंबर 2 में मैंने यह समझा कि किस तरीके से अलजेब्रा इतना इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कि इन्हीं 3 फॉर्मूले से हम 14 फॉर्मूले और डिराइव कर सकते हैं। और मैंने आपको हर एक फॉर्मूला रीअरेंज करके दिखाया, उससे ज्यादा कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है। जितना मैंने आपको रीअरेंज करके दिखाया था ना अलजेब्रा में, उससे ज्यादा कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है। उतना अगर ध्यान में रहेगा ना तो हर सवाल आपसे बन जाएगा। आगे हमने क्या देखा, उसके बाद जब हम आगे आए तो हमने देखा अपने थर्ड पॉइंट में कि किस तरीके से जब हमें 2 चीजें दिखे, क्या क्या, या तो मेरे को सवाल में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बिल्कुल मैं ब्लैंक हो गया हूं उस सवाल को देखकर, या फिर सेकंड कंडीशन ये हो कि वो जो क्या हो ना, मेरे पास एलएचएस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहे हो, उसकी कोई पेयरिंग नहीं बन रही हो, कोई भी पेयर नहीं बन रहा हो, कोई भी उसका क्या है ना कपल नहीं हो रहा हो सेट, जो कि एक ही फॉर्मूले में आता हो। तो हम क्या करेंगे, तुरंत दुनिया जहान जो भी एलएचएस में है सबको साइन और कॉस में बदल देंगे।
जितना पॉसिबल है सबको साइन कॉस में, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप हम किसी ना किसी तरीके से आरएचएस पे पहुंच जाएंगे। एक मोटिव हमेशा ध्यान में रखना, आरएचएस में देखते रहना क्या है, क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं एकदम बढ़े जा रहे, एक बार देख तो ले आरएचएस में क्या है, तो आपको आइडिया लगेगा अच्छा यहां से इस स्टेप पे जाना है या उस स्टेप पे जाना है। क्लैरिटी है। हो सकता है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि आरएचएस डायरेक्टली ना आ रहा हो, तो मैंने थोड़ा आरएचएस को भी साइन कॉस में बदल लिया, तरीका वही था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सबको साइन कॉस में बदल दो, तो मैंने आरएचएस को भी साइन कॉस में बदला, तो मुझे चीजें दिखने लगी, अच्छा यहां पे इस चीज की कमी है, उस चीज को हमने वहां पुटअप कर दिया। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से इज इक्वल टू 1 वाले जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, 1 के बदले हम अपने जरूरत के हिसाब से इनको पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी नंबर से 1 या तो मल्टीप्लाई होता है या उससे डिवाइड हो सकता है। तो अगर हमें लगता है कि इससे हमारा कुछ फायदा होगा, आरएचएस को देखते हुए, आरएचएस को देख के लग रहा है कि हां इस 1 के बदले इसको पुट करने पे फायदा है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। क्लैरिटी है? तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद सभी जुड़ जाए तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। चलो हेलो एवरीवन, चलो हाय। चलो अब देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट। इफ यू सी टर्म्स लाइक, कौन कौन से टर्म्स भाई? तो इफ यू सी टर्म्स लाइक 1 by a plus b और 1 by a minus b फॉर्म, अगर आपको 1 by a plus b का फॉर्म दिखे, 1 by a plus b टाइप की चीज दिखे LHS में, इसका मतलब यह है कि आपको LHS में अगर 1 by a plus b टाइप की चीज दिखे या फिर 1 by a minus b टाइप की चीज दिखे, तो क्या ध्यान में रखना है? तुरंत रैशनलाइज कर देंगे, बिल्कुल आंख बंद करके रैशनलाइज कर देंगे, कुछ करना ही नहीं है, तुरंत रैशनलाइज कर देंगे। यानी इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? देखो 1 by a plus b लिखने का मतलब है कि ऊपर कोई नंबर भी हो सकता है, 3 4 5 भी हो सकता है, मतलब ये फॉर्मेट होना चाहिए, ऊपर कोई कांस्टेंट, नीचे a plus b, जहां पे a और b क्या है? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या कांस्टेंट हो सकता है। सेम केस विथ हियर, ऊपर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नीचे a minus b। फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए 1 by a plus b का या 1 by a minus b का, तुरंत क्या कर देंगे? रैशनलाइज कर देंगे। क्या करते हैं रैशनलाइज करने के लिए? 1 by a plus b है तो इसको रैशनलाइज कैसे करोगे? 1 by a plus b को रैशनलाइज करने के लिए इसका a minus b टर्म ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे? 1 by a minus b है, ऊपर नीचे a plus b क्या कर देंगे? आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये आपका रैशनलाइज हो जाएगा। क्लियर है? आखिर क्यों रैशनलाइज करते हैं, इस बात को भी समझो कि चलो ठीक है रैशनलाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या दिखेगा आपको? देखो मैं बता रहा हूं, जैसे ही a प्लस बी a माइनस बी डिनोमिनेटर में होता है तो ये क्या बन गया? हम एक एक्सपेंशन जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ये किस में बदल जाता है? ये तुरंत a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल जाता है। ये किस में बदल जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल जाता है। यानी कभी भी डिनोमिनेटर में a माइनस बी है या ये 1 माइनस a माइनस बी का फॉर्मेट है या फिर 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी का फॉर्मेट है, तो वो रैशनलाइज करने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बदल जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है? यही मैंने लिखा, मेरा एम क्या होता है? रैशनलाइज आखिर हम करते क्यों है? कि डिनोमिनेटर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल दें, यही मेरा काम है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदलने से फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ, देखिए सभी, कि यहां पे तो ऑब्जर्व करो, तो कई सारे फॉर्मूले आ रहे थे जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के थे। देखो यहां पे जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का ये फॉर्मूला है, सेक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है। कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है। cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है। 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। यानी हम देख रहे हैं यहां पे जितने मेरे क्या आ रहे हैं, रीअरेंज्ड आइडेंटिटी आ रहे हैं, सब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का ही एक्सपेंशन है। तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देने पे, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको बदल देने पे उनमें से कोई आइडेंटिटी तो नहीं आ जा रही? ये आपको ध्यान में रखना है। क्या मैंने बोल दिया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देने से वो जो हमने 6 आइडेंटिटी देखी उनमें से तो कोई एक आइडेंटिटी नहीं आ जा रही, क्योंकि अगर वो आ जाएगी तो डिनोमिनेटर अपने आप क्या हो जाएगा? एक इजी टर्म में आ जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चेंज होके देखो इतनी सारी चीजें बन रही हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही चेंज होगी, इतनी सारी चीजें बन रही है। तो दो टर्म के बदले एक टर्म आ जाएगा, दो के बदले एक टर्म, दो के बदले एक, दो के बदले एक, दो के बदले एक टर्म आ जाएगा। तो हमारा जो काम करना है ना वो आसान हो जाएगा। बस आप तो क्या ध्यान में रखना है, कहीं पे भी 1 बाई ए प्लस बी या 1 माइनस ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइप का फॉर्मेट मिले तो तुरंत रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि टारगेट होता है डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदलना। जिससे फायदा क्या होता है, फायदा यह होता है कि अब वो चीज इन फॉर्मेट में सेट हो जाती है। तो अब दो टर्म के बदले एक टर्म हम आसानी से पुट कर देंगे और हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, हमारा एनालिसिस आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो आपके सामने एक क्वेश्चन ले लिया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा को कोसेक प्लस कॉट प्रूफ करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया उस चीज पर डिस्कस करते हैं। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको क्या प्रूफ करना है आपको, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना है। थोड़ा एलएचएस को देखो, अभी आरएचएस तो साइड में रेफरेंस के लिए लिख दिया मैंने, एलएचएस को देखो। मैंने क्या बोला, कहीं पे भी 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मेट दिखे तुरंत रैशनलाइज करो। देखो यहां पे क्या ये 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मेट नहीं है, दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 बाई ए माइनस बी का फॉर्मेट है, ए माइनस बी का फॉर्मेट है, तुरंत रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करो, क्या लिखोगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही रैशनलाइज होगा, क्लियर है सभी को, ऐसे ही रैशनलाइज होगा ये। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। मैंने क्या समझाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई होके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप आई होप समझ में आ रहा होगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मिलता जुलता हम फॉर्मूला जानते हैं, मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूं डिनोमिनेटर में, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो क्या दिख रहा है, ऊपर का एक साइन थीटा नीचे के एक साइन थीटा को लेके चला जाएगा। क्या बचा हमारे पास, यहां आ जाओ, हमारे पास बचा है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखो थोड़ा आरएचएस क्या प्रूफ करना था, कोसेक क्या होता है भाई, कोसेक तो कोसेक होता है 1 बाई साइन। इसको चेक करो, इसको मैं चाहूं तो अलग अलग करके इस तरीके से लिख सकता हूं ना, 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकता हूं क्या मैं। 1 बाई साइन कोसेक होता है, कॉस बाई साइन कॉट, प्रूव हो गया, इज इक्वल टू आरएचएस, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया जो मैंने कहा। मैंने क्या कहा, जहां भी ए प्लस बी या 1 बाई ए माइनस बी का फॉर्मेट दिखे ऐसा कर दो, सॉल्व हो जाएगा। ये तो मेथड 1 था बताने का। इस फॉर्मेट को याद रखना, बहुत काम आता है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्लैरिटी है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से भी बना लिया है, ऑलरेडी हमने बना लिया था इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। अगर किसी को याद है तो बताएं उस चीज को कमेंट सेक्शन में तुरंत कि इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी बना लिया है। अगर आपको याद हो तो हमने अपने बेसिक्स के फॉर्मूले को रीअरेंज करके, इस फॉर्मूले को हमने रीअरेंज करके कुछ निकाला था। देखो क्या निकाला था, इसको जब हमने रीअरेंज किया था तो इस तरह की चीज आ रही थी, साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा सब में लगा है, ये अंडरस्टूड है, आपको समझना है। साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस, मैंने आपको प्रूफ किया था कि ये किसके बराबर आ रहा था रीअरेंज करके, याद करो। मैंने आइडेंटिटीज की क्लास में इसको पहले बताया, जहां मैं अलजेब्रा के बारे में बता रहा था, जहां मैं बोल रहा था अलजेब्रा कितना यूजफुल इस चैप्टर में। तो मैंने बोला था ये किसके इक्वल आता है, 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाई साइन की इक्वल आता है। मैंने कहा था देखो ये यूज होगा, ध्यान में रखना। देखो यहां पे 1 प्लस कॉस बाई साइन होता क्या है, ये एक्चुअली है क्या, 1 बाई साइन प्लस कॉस बाई साइन है। 1 बाई साइन कोसेक होता है, कॉस बाई साइन कॉट होता है। देखो 2 स्टेप में प्रूव हो गया। कैसे प्रूफ किया समझ में आ रहा है, ये एकदम सिंपल, जो पढ़ा उसी से प्रूफ कर दिया मैंने। प्रूफ करने का तरीका वही रहेगा, जैसे मैंने वहां पे अलजेब्रा लगा के प्रूफ किया था ना, आपको सिंपल उसी तरीके से प्रूफ कर देना। देखो प्रूव हो गया, 2 से 3 स्टेप में ये प्रूव हो गया। मैंने कहा था कई बार चीजें डायरेक्टली यूज होंगी, देखो यूज हो गया। तो इसलिए हर चीज जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान में रखो, और ये देख के भी समझ में आ रहा है कि ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्लैरिटी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बेसिकली व्हेनेवर यू सी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी एक्सपैंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड, सॉल्व इट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करने में लगे हो,
वहां पे कभी भी आपको कोई एल्जेब्रिक फॉर्मूला दिखे जो या तो एक्सपैंड हो सकता है या छोटा हो सकता है, तो तुरंत कर दो, बिना रुके कर दो। जैसे कहीं पे भी आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप की चीज दिखे सॉल्व करते हुए, तुरंत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दो, तुरंत बना दो। कहीं पे भी आपको दिख जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का फॉर्मेट, तुरंत a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दो। तो ये आपको हो सकता है कहीं पे जोड़ना पड़े, या तो कहीं पे आपको ये दिख जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे कोई हेल्प नहीं मिल रही हो तो तुरंत a प्लस बी माइनस बी बना दो। तो कहीं पे भी एल्जेब्रा दिखे ना सॉल्व करते हुए, बीच में कहीं पे भी कोई एल्जेब्रा का फॉर्मूला लगे कि लग रहा है, और एक चीज तो याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ना इस चैप्टर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो मतलब अतः तरीके से यूज होता है। ये तो इतना यूज होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो यहां तक बोल सकता हूं कि 80% जो अलजेब्रिक फॉर्मूले क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्मूले पे अकेले बन जाते हैं, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या तो कहीं यहां से यहां जाना पड़ता है या कहीं यहां से यहां जाना पड़ता है। तो ये चीज बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, क्लैरिटी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समटाइम्स आरएचएस विल टेल यू हाउ टू मूव इन एलएचएस। ये मोर नहीं होगा, ये मूव होगा, ठीक है। इसको मैं बता देता हूं क्या लिखा है मैंने, यहां पे मैंने इसको मूव लिखा है, ठीक है। क्या मतलब है कि कभी कभी आपको आरएचएस बताएगा ना कि एलएचएस में आगे कैसे बढ़ना है। जैसे याद करो वो जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, कौन सा एग्जांपल बता रहा था मैं आपको, जो ये वाला एग्जांपल बता रहा था, यहां पे मैंने आपको समझाया था कुछ समझ में नहीं आ रहा है साइन कॉस में बदल दो। तो यहां पे एलएचएस में हम इस पॉइंट पे आकर रुक गए थे क्योंकि इसको देख के यहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे, तो मैंने इसको भी थोड़ा सॉल्व करके देख लिया। तो यहां पे क्या किया, आरएचएस ने मुझे बताया कि एलएचएस में आगे कैसे बढ़ना है। आरएचएस ने मुझे बताया था कि एलएचएस में आगे कैसे बढ़ना है। क्यों, समझ में आई मेरी बात? क्योंकि एलएचएस में तो सब कुछ साइन कॉस है, इसको अगर मैं रीअरेंज भी करता यहां पे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर हो जाता। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाता, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाता, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाता, कोसेक स्क्वायर हो जाता। तो इतनी चीजें मुझे दिखी थी, लेकिन वहां से ये चीज प्रूव नहीं हो पा रही। तो मैंने यहां पे कौन सा पॉइंट आपको बताया कि कभी कभी आरएचएस भी बताता है कि एलएचएस में अब अगर मैं अटक गया हूं तो आगे कैसे बढ़ूं। तो मैंने आरएचएस को थोड़ा सॉल्व करके देखा, तो मैंने देखा अच्छा इस पॉइंट की दिक्कत हो रही है, ये लगा दूंगा सवाल बन जाएगा। वो किसने बताया, आरएचएस ने बताया। तो कई बार आरएचएस को देख के भी समझ में आता है कि एलएचएस में आगे कैसे बढ़ना है। तो बार बार इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा नहीं आंख बंद करके एलएचएस लिखते जा रहे हैं। आरएचएस को देख लो कि प्रूफ क्या करना है, उसमें कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। क्लैरिटी, आगे देखो। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और कौन सा पॉइंट है। अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पे आपको 1 बाई ए प्लस बी या 1 बाई ए माइनस बी का फॉर्मेट दिखे तो तुरंत रैशनलाइज कर देना। अगर मान लो कहीं पे आपको ये दोनों एक साथ ही दिख जाए, क्या मैंने कहा दोनों एक साथ ही दिख जाए, जैसे 1 बाई ए प्लस बी और 1 बाई ए माइनस बी एक साथ इस तरीके से दिख जाए। कैसे दिख जाए, या तो ये प्लस हो या तो ये माइनस हो, इस तरीके से आपको ये दिख जाए। कहीं पे भी इस तरीके से आपको सवाल में ये फॉर्मेट दिख जाए, ये वाला फॉर्मेट, तो इस फॉर्मेट में आपको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो, इसलिए मैंने आपको बताया था कि रैशनलाइज क्यों करते हैं। रैशनलाइज करने का मेरा एम क्या रहता है, डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देना, इसी के लिए तो रैशनलाइज करते हो। अब थोड़ा इनको देखो, ये जो फॉर्मेट है इसमें तुम जैसे ही एलसीएम लोगे, किसी एक को सॉल्व करके दिखा देता हूं, मान लो इसी को सॉल्व कर रहा हूं, इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, इधर लिखोगे a माइनस बी न्यूमरेटर में, इधर क्या लिखोगे प्लस a प्लस बी न्यूमरेटर में। कुछ नहीं कर रहा मैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई, अब एलसीएम लो, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां तो ऑलरेडी एलसीएम लेने पे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है, इसको रैशनलाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। रैशनलाइज करते ही हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाने के लिए, और जब मैं इस टाइप की चीज को एलसीएम लूंगा तो ऑटोमेटिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो रैशनलाइज करने की जरूरत क्या है, वहां से भी बन जाएगा। तो यहां से जब आसानी से बन रहा है तो वहां से क्यों बनाएंगे। बार बार कहता हूं, टारगेट सवाल बनाना नहीं होता है, सवाल कितनी जल्दी बना सकते हो। आपका बोर्ड का फिक्स पैटर्न है, हर क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड है,
और जो भी ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन है, अब तो पैटर्न चेंज होकर ऐसा हो गया है कि अब तो जो भी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल सेक्शंस है, यानी एक क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, एकदम प्रॉपर। मान लो एक क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट है, तो क्वेश्चन ही देख के समझ में आ रहा है कि 2.5 पॉइंट के आपके 2.5 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है। तो अगेन सवाल 2.5 से 3 नंबर में बदल गया ना, एक पार्ट सवाल का तो 2.5 से 3 नंबर में ही बदल गया। तो आपका अप्रोच एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, अननेसेसरी स्टेप्स लिखने ही नहीं है। तो बात मेरी समझ में आई कि कहीं पे भी 1/a + b या 1/a - b एक साथ दिखे, अलग अलग तो देख लिया, रैशनलाइज कर देंगे, एक साथ दिखे, एक साथ में या तो प्लस हो या बीच में माइनस हो, तो तुरंत क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या फायदा होगा, डिनोमिनेटर a² - b² में बदल जाएगा। और रैशनलाइज करने का भी मेरा एम यही रहता था कि सब कुछ a² - b² में बदल जाए। क्यों? क्योंकि a² - b² ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है, मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं वो a² - b² पे किसी ना किसी तरीके से सेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं कह रहा हूं समझ में आएगा आपको। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको मैंने लिखा 1/1 + sin थीटा + 1/1 - sin थीटा, आपको प्रूव करना है 2 sec² थीटा। क्या दिख रहा है, 1/a + b 1/a - b, दोनों फॉर्मेट क्या है, एक साथ है। क्लियर है? तो अगर दोनों फॉर्मेट एक साथ है, सिंपल एलसीएम ले लो। देखो तुरंत ये क्वेश्चन बताता हूं मैं, तो दोनों एलसीएम लोगे तो देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, इस तरफ लिख रहा हूं मैं 1 - sin थीटा न्यूमरेटर में हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एलसीएम a² - b² 1 - sin² थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो, sin थीटा कट जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1 - sin², 1 - sin² cos² होता है, 2/cos² क्या होता है, sec², 2 sec² प्रूव हो गया। देखो यहां पे कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, साइन कट गया, ऊपर 2, नीचे 1 - sin² हो गया, 1 - sin² cos² हो गया, और 2/cos², 2 sec² जो मुझे प्रूव करना था। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जो भी पॉइंट्स है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हेलो एवरीवन एंड बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।